गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, ये ब्यूटीफुल कुर्ता कॉटन का है। इनफैक्ट मैं इसे कुर्ता बोलूँ या मैं कॉट सेट बोलूँ, क्योंकि नी लेंथ तक है और ए लाइन है। इसके नीचे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैंट भी है और इतना सुंदर मेरे कहने पे आप एक बार इसको ज़रूर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको गर्मियों में। एक तो वर्क इतना प्यारा, इतना डिसेंट है, प्लस कलर इतना डिसेंट है, इतना खुला डुल्ला है, हर साइज़ में अवेलेबल है और कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। तो इस गर्मी में अगर आपने ये नहीं लिया तो फिर आप लोग पछताओगे, क्योंकि ये स्टॉक आउट हो जाएगा। आप जल्दी से जाके ले लेना, मैं कम्युनिटी में इसका लिंक डाल दूंगी। प्लस ये झुमके मैंने इसके साथ पेयर करे हैं। ये एक ऐसी झुमकी होती है ना जो आप हर एक एथनिक वेयर के साथ पहन सकते हो, फॉरएवर होती है। तो इसीलिए इस बार मैंने ये भी स्पेशली मंगाई है कि मुझे बार बार झुमकियाँ चेंज ना करनी पड़े और मैं किसी भी कुर्ती सेट के साथ या कुर्ती के साथ, इनफैक्ट मैं वेस्टर्न के साथ भी इन झुमकियों को कैरी कर सकते हो। तो इसका लिंक भी मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो। चाहो तो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, आप वहाँ से ले लेना। लेकिन मेरे कहने पर ये कुर्ती सेट आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना। इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरी इसमें फुल लेंथ देखनी है तो मैं इंस्टाग्राम पे फुल लेंथ रील इसमें अपलोड करती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, JYOTI ज्योति_देहरादून_ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ पे आप इसका फुल लेंथ फोटो वीडियो भी देख सकते हो। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो फाइनली मनीषा की तरफ से एक करारा जवाब आ गया। दुनिया में कोई भी जवाब दे, लेकिन एक बीवी जब जवाब देती है ना तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, पावरफुल और डिज़र्विंग जवाब होता है। जैसे कि आप सब लोगों को मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से सचिन मनीषा थोड़ा सा पास आने लगे, उनकी पहले जैसी बॉन्ड दिखने लगी। अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने एक लाइव करी थी, जिस लाइव में वो लोग काफ़ी रोमांटिक कपल साउंड कर रहे थे और काफ़ी दिन से जो जगत भैया हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं मनीषा के साथ पहले जैसा पैर अप करने की, मनीषा को पैम्पर करने की, अटेंशन देने की। ये आपने बीते दिनों की कुछ वीडियो में ज़रूर नोटिस किया होगा, राइट। और इसी बीच में जगत दीदी का आता है वहाँ पे जगत भैया का पोस्ट लगा हुआ फोटो। यहाँ की जनता को कानो कान खबर भी नहीं हुआ। तकरीबन मेरे को लगता है 24 घंटे तक वो फोटो वहाँ पे था, जिस फोटो के नीचे दुनिया भर के कमेंट आए हुए थे कि आपने ये फोटो क्यों लगाई हुई है। वैसे जगत दीदी की नज़र एक एक फोटो में होती है। यूट्यूब में तो वो धड़ाल्ले से अपने शॉर्ट्स के कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती है, इनफैक्ट कम्युनिटी कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती है, इनफैक्ट यूट्यूब की वीडियो के भी कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती है। लेकिन FB के कमेंट्स वहाँ पे आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इनके जू नहीं रहेंगी। उसके बाद भी वो फोटो वहाँ पे जू की तू थी। लेकिन जैसे ही FB की वो सारी चीज़ें नोटिस होने लगी और यूट्यूब पे पता चलने लगा सबको कि अरे इन्होंने FB पे ये सब चीज़ें करी हैं, उसके बाद कल की डेट में वो पोस्ट वहाँ से डिलीट हो गया। कल की डेट में वो फ़ोटो वहाँ से डिलीट हुई। वो फ़ोटो थी मनीषा के घर की। जी हाँ, मनीषा के घर की, क्योंकि एक औरत से ही गृहस्थी होती है और एक औरत का ही घर होता है। आदमी कमाता है तो औरत घर बनाती है। तो वो मनीषा के घर की फ़ोटो थी। जिस मनीषा के घर की फ़ोटो पे हक मनीषा का ही है, उसमें मनीषा के पति की फ़ोटो थी जिसमें हक सिर्फ मनीषा का ही है। लेकिन वहाँ पे मनीषा के घर की फ़ोटो के साथ साथ मनीषा के पति की फ़ोटो भी जगत दीदी ने शेयर करी, जिसे देख के ऑडियंस को बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई, क्योंकि एक तरफ ये मूव ऑन करना चाहती हैं लाइफ में, दूसरी तरफ इनके भाई भाभी इनके लिए लड़का भी तलाश कर रहे हैं, इनको शादी भी दोबारा करनी है, तीसरी तरफ ये जगत भैया की फ़ोटो लगा के क्या सिग्नल देना चाहती थी। आखिर ये दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में, मार्केट में कौन सी आग लगाना चाहती थी। इससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं जगत दीदी को भी चर्चा में रहने की आदत हो गई है। जगत दीदी को लगता है थोड़ा सा मेरा मैटर ठंडा हो गया तो मेरा नाम ही कहीं सोशल मीडिया से गायब ना हो जाए। एक कहावत बनी है ना, बद सही बदनाम, ऐसी कुछ बनी है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करना इस कहावत में। तो शायद वही सोच लिया जगत दीदी ने कि बुरा बोले अच्छा बोले पर मेरे बारे में बोलते रहना चाहिए। जहाँ पे सब लोग जगत भैया और मनीषा की बॉन्डिंग देख के खुश हो रहे थे, ऑडियंस को अच्छा लग रहा था, तसल्ली लग रही थी कि जगत भैया ने फाइनली अपने एफर्ट्स अपनी वाइफ के लिए डालने शुरू कर दिए हैं। और उसी बीच में जगत दीदी ने फिर से एक नया बखेड़ा, एक नया बवाल उनकी ज़िंदगी में ला दिया।
अब अगर हम लॉजिकली सोचें, देखो सोचने को हम कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। जब डालने वाले ने वो चीज़ डाली होगी तो कुछ ना कुछ सोच के तो डाली होगी। बिना सोचे समझे, इतना भोला भाला तो कोई भी नहीं है कि बिना कुछ सोचे समझे वो कुछ भी सोशल मीडिया पे डाल देगा। हर एक स्टेटमेंट डालने के पीछे, हर एक सॉन्ग डालने के पीछे, हर एक क्लिप डालने के पीछे, हर एक कम्युनिटी लिखने के पीछे हर व्लॉगर का कोई ना कोई मकसद, मोटिव होता है। अब थोड़ा सा डिकोड करते हैं कि इनका क्या मोटिव रहा होगा वो फोटो शेयर करने का। एक प्रेडिक्शन लगाते हैं हम अपनी, है ना, दिमाग के थोड़े से घोड़े दौड़ाते हैं। वैसे तो जगत दीदी के दिल की बात और उनकी लीला वही जाने, लेकिन फिर भी एक लीला हम भी अपनी सोचते हैं। थोड़े दिन से जगत भैया और जगत भाभी काफ़ी क्लोज नज़र आ रहे थे। थोड़े दिन पहले उन्होंने एक लाइव भी करी थी, जिस लाइव में भी वो बहुत प्यारे, बहुत रोमांटिक कपल नज़र आ रहे थे, ठीक है। अब ये सब चीज़ें देख के शायद सामने वाले से बर्दाश्त नहीं हुई कि कैसे इनकी लाइफ ट्रैक पे आ रही है, कैसे जगत भैया का मेरे पर से ध्यान हट चुका है। जो जादू मेरा एक वक्त पर जगत भैया पे चलता था, वो जादू मेरा ऐसे कैसे फीका पड़ सकता है। ऐसे कैसे मैं जगत भैया की ज़िंदगी से एकदम ऐसे गायब हो गई हूँ कि जगत भैया ने उस औरत के साथ, जो कि रिश्ते में जगत भैया की धर्म पत्नी है, जिसके साथ एक वक्त पे मैं रील बनाने तक मना करती थी, व्लॉग बनाने तक मना करती थी और जगत भैया मेरी उंगली पे नाचते थे, आज कैसे हो रहा है कि जगत भैया उसी के साथ बैठे हैं, उसी को गले लगा रहे हैं। ऐसे कैसे हो रहा है? तो चलो एक थोड़ी सी मैं इनके बीच में डिस्प्यूट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मनीषा अभी भी अपने रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रही है। उनका रिश्ता अभी परफेक्ट तरीके से ठीक नहीं हुआ है, दे आर स्टिल ट्राइंग। क्योंकि जब एक बार विश्वास टूटता है तो उस विश्वास को वापस लौटने में गाइस समय लगता है, वक्त लगता है। आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर आपको विश्वास करने लगा है पहले जैसा या नहीं, ठीक है। अब दूध का झला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। इन दोनों ने मिलके करे भी बहुत लोचे थे, तो विश्वास करना कहीं ना कहीं इन पे मुश्किल तो है। तो उस पर इन्होंने क्या किया, पहले तो एक रील बनाई गाने वाली। इनकी एक एक गाने के सिलेक्शन का ना कुछ मोटिव होता है गाइज, कुछ ना कुछ मोटिव होता है। आप इस चीज़ को नोट करना और ध्यान देना, ठीक है। पहले एक गाना डाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन दोनों के रिलेशनशिप में। उसके बाद ये फ़ोटो डाल के कहीं ना कहीं मनीषा के दिमाग में वापस से ये सीडिंग करने की कोशिश की जा रही होगी, या उसको इनसिक्योर बनाने की कोशिश की जा रही होगी कि अभी भी देयर इज़ समथिंग फिशी, कुछ है अभी भी, इसीलिए तो जगत दीदी ने फ़ोटो डाली है। अब इस पर जो वाइफ है, जिसके साथ धोखा किया है दोनों ने मिलके, वो शक अगर इस वाली पार्टी को देगी तो शक वो डेफिनेटली अपने पति पे भी करेगी। एक ये ह्यूमन नेचर होता है, भले ही वो ऑन सोशल मीडिया अपने पति को डिफेंड करे, क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अगर अपने रिलेशनशिप पे उसे काम करना है तो बोलते हैं ना कि अगर हमारा कोई गहरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, और अगर वो पब्लिक के सामने ह्यूमिलेट हो रहा है, तो हमारी दोस्ती ये कहती है कि हम उसको पब्लिक के सामने कभी भी बेइज्जत ना करें। हमें उसे जो कहना है, जो समझाना है, हम उसे अकेले में समझाएं। लेकिन अगर दुनिया उस पर उस समय पे उंगली उठा रही हो तो एक दोस्त होने के नाते उस समय आपको उस भीड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर आप दोस्त हो तो यहाँ पे तो पति पत्नी का रिश्ता है, तो ऑन कैमरा पब्लिकली उसे अपने पति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, बट ऑफ कैमरा उनकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही होंगी, ये वो 2 दिन के मिसिंग व्लॉग्स कहीं ना कहीं हमें एक हिंट देते हैं। जिन 2 दिन में जगत भैया व्लॉग में नहीं आए, जिन 2 दिन में मनीषा अकेले व्लॉग बना रही थी, क्योंकि उसकी इस एक्टिविटी से थोड़ा बहुत, मैं बोलूँ 1% 2% डाउट तो मनीषा के दिल में आया होगा, और डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में चर्चा हुई होगी। अब चर्चा हुई होगी तो दोनों के बीच में झगड़े हुए होंगे। वो बोल रहा होगा कि ऐसा कुछ भी मेरी साइड से नहीं है, वो अपनी चीज़ें प्रूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फ़ोटो शेयर करने का मोटिव था। इन दोनों के बीच में जो ये थोड़ा सा प्यार मोहब्बत चल रहा है, इसको डिस्टर्ब कैसे किया जाए, इन दोनों को वापस से डिस्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, और वापस से मनीषा के दिमाग में ये कैसे डाला जाए कि अभी भी तेरा पति और मैं, समझ रहे हो आप। लेकिन इस बार बोलते हैं ना कि मनीषा और किसी चीज़ में भी झुक जाए, लेकिन अब अगर उसने ये ठान ली है, और ये ठानी है आप सबकी वजह से,
क्योंकि आप सबकी मोटिवेशन थी मनीषा के साथ कि जब यमराज से एक पत्नी अपने पति को छीन के ला सकती है तो ये तो एक औरत है। आज ये औरत किसी के पति को छीन रही है, कल दूसरी छीनेगी, परसों तीसरी छीनेगी, और बहुत आसान हो जाएगा किसी भी धर्म पत्नी को उसके ही पति की जिंदगी से किसी भी बाहरी औरत का बाहर निकालना। तो लड़ना तो पड़ता है ऐसे औरतों से, और ऐसी औरतों से लड़ने का सिर्फ एकमात्र रास्ता होता है कि अपने पति को अपने पास लेके आओ। यही उनकी एक सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि ऐसी औरतों को ऐसा लगता है कि हम दुनिया में किसी के भी पति को मुंह कर उसको अपनी तरफ कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत है। लेकिन सिंदूर, मंगलसूत्र और शादी के 7 फेरों में सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसके आगे ऐसे लुंजी पुंजी औरतें टिकती नहीं है, हारती ही है, मुंह की ही खाती है, बेशर्ते कि आप कभी हार ना मानो। और ऐसी औरतों के चंगुल से अपने पति को छीन के लाओ, उसको याद दिलाओ अपनी मांग का सिंदूर, अपने गले का मंगलसूत्र, अपना प्यार याद दिलाओ। तो मनीषा ने वही ठानी। जब उसने ठानी, अपने पति को अपने पास वापस ले आई। आज अपने रिश्ते पे दोनों मिलके काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे जगत दीदी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है, और ये डिस्ट्रैक्शन तब तक क्रिएट करती रहेंगी जब तक सच में इनकी ज़िंदगी में कोई आ नहीं जाता। और इनकी ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी है किसी का, अदरवाइज़ ये जब तक अकेली रहेंगी तब तक ये इनको भी साथ रहने में दिक्कतें क्रिएट करती रहेंगी। वरना आप सोचो ना, जब सब कुछ नॉर्मल और शांत चल रहा था, उसके बाद जगत दीदी को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। और आखिर इनकी फैमिली ये सब चीज़ें देख के अपने घर की बेटी, अपने घर की बहन और अपने घर की ननद को रोकते क्यों नहीं है। वैसे ये लोग मूछे पे ताव देते हुए आते हैं, हम ये, हम वो, हम अलाना, हम फलाना, हम बिल्कुल सही, हम ये, हम वो। अब आपका डिसीज़न कहाँ जाता है जब आपके घर की बेटी, आपके घर की बहन और ननद और एक बच्ची की माँ ये एक्टिविटी करती हुई सोशल मीडिया पे बार बार स्पॉट होती है, बार बार स्पॉट होती है। हर बार ऑडियंस इन्हें एक मौका देती है, और हर बार ये ऑडियंस के मौका देने पे ऑडियंस के साथ विश्वासघात करती हैं। अब पूछे इनका भाई अपनी बहन से कि मेरी फ़ोटो के साथ साथ तुझे उसकी फ़ोटो लगाने की क्या ज़रूरत थी। क्या गाइस वो फ़ोटो क्रॉप नहीं हो सकती थी? क्या लाखों में सिर्फ अकेली वही फ़ोटो थी? वो फ़ोटो क्रॉप भी हो सकती थी, वो फ़ोटो ना भी लगती तो चलता, वो फ़ोटो ना भी लगती तो चलता। लेकिन आपको इसके बारे में भी बताती हूँ, फेसबुक पे फ़ोटो पोस्ट करने के भी गाइस पैसा मिलता है, डॉलर। और अगर वो फ़ोटो वायरल चली गई तो डॉलर ही डॉलर। फेसबुक ने ये निकाला है कि फेसबुक पे फ़ोटो पोस्ट करने के भी पैसे लगते हैं। तो जितनी मर्जी दिन भर में फ़ोटो पोस्ट करो, और अगर ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल फ़ोटो पोस्ट कर दो तो फ़ोटो पे बढ़िया डॉलर बनेंगे। घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, बड़ी वाली बड़ी गाड़ी लेनी है, भाई ने बोला था ना अभी मदर्स डे में, बड़ी गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, तो ऐसे करके घर बनाएंगे आप लोग, ये करके आप घर बनाएंगे। अब इनके भाई का गुस्सा कहाँ है, अब इनकी मम्मी का गुस्सा कहाँ है, जो गुस्सा बाकी सब लोगों पे निकलता है, लेकिन अपने घर की बेटी के करतूतों पे इनके गुस्से क्यों नहीं निकलते? क्यों एक बार अपने घर की बेटी को ये नहीं डांटते कि तुम करना क्या चाहती हो? ना तो तुम अपनी लाइफ ढंग से जी पा रही हो, और इन्हीं के घर की बेटी की वजह से इस फैमिली के बाकी बच्चों की जो फ्यूचर है ना, वो रिस्क में है। दुनिया बार बार इन पर रहम खाती है, बार बार सिंपैथी दिखाती है कि उस 7 साल की बच्ची का क्या होगा, उस 6 महीने की बच्ची का क्या होगा। क्योंकि परिवार में दाग लगने के लिए एक इंसान काफ़ी होता है, और वो दाग इस फैमिली पे लग चुका है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी लोग इन छोटे छोटे बच्चों का वास्ता देते हैं कि यार इनकी वजह से चीज़ें रुक जाती हैं, थम जाती हैं, सबके अंदर इमोशंस आ जाते हैं कि नहीं यार छोटे बच्चों की क्या गलती है। लेकिन जब इन छोटे बच्चों की माँ, बुआ ये नहीं सोच रही है कि मेरी इन हरकतों की वजह से मैं तो सोशल मीडिया पे पैसा कमा लूँगी, लेकिन ये बच्चे कल को स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, अपनी लाइफ में इनके भी कुछ एम होंगे जो इन्होंने अचीव करने होंगे, ये क्या करेंगे, ये दुनिया को कैसे फेस करेंगे, ये दुनिया में कैसे अपना रिस्पेक्ट कमाएंगे जब लोग बोलेंगे कि मम्मी वो थी, मम्मी वो है, लेकिन ये ऐसा कर रही हैं। तो आप बताइए ना,
हम इनके बच्चे के लिए कंसर्न जता के क्या करें जब इनकी खुद की माँ को अपनी बच्ची के बारे में कंसर्न नहीं है। देखते ही देखते वो बच्ची हमारी आंखों के सामने बड़ी हो जाएगी गाइस, हमारी आंखों के सामने बड़ी हो जाएगी। और इनकी मम्मी की ये छिछोरी हरकतें समझ में नहीं आ रही हैं कि इनके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। अच्छा खासा इनको सोशल मीडिया का सब कुछ पता है। ये लोग बिल्कुल इनोसेंट नहीं है, इनोसेंट है ही नहीं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कहाँ पे आंसू टपकाना है, कहाँ पे गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे क्या चीज़ करना है। जब इनको सब कुछ A to Z सोशल मीडिया की पता है, उसके बाद भी ये लोग ऐसी हरकतें करते क्यों हैं? क्योंकि अब हो चुके हैं एक्चुअली बेशरम। अब एक्चुअली शर्म है ही नहीं, क्योंकि भाई तो बोलता ही है ना कि अब तो हम हो ही चुके हैं। जो शब्द ये लोग बोलते हैं, आपको पता है ना से जो शब्द आता है, जो निवस्त्र हो जाते हैं, हम तो अब वो हो ही चुके हैं। तो अब हम कुछ भी करें, अब हम कुछ भी करें। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली मनीषा को बोलना चाहूँगी कि ये सब कुछ पैंतरे एज पर माई एनालिसिस जस्ट इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट और डिस्ट्रैक्शन के लिए डेवलप की जा रही है। और इन डिस्ट्रैक्शन की वजह से मनीषा बिल्कुल भी अपने रिलेशनशिप में 19-20 मत लेके आना। बहुत एफर्ट्स डाले हैं मनीषा ने इस रिश्ते को बचाने के लिए, बहुत एफर्ट्स, क्योंकि वो प्यार करती थी, वो इस रिश्ते में रहना चाहती थी, वो अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो उस लड़की ने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं। अपने एफर्ट्स को फेल मत होने देना। ऐसे हडल्स आते रहेंगे, लेकिन अगर विश्वास कर लिया है अपने पति पे, विश्वास करना, लेकिन आंखें दिमाग सब चीज़ें खोल के विश्वास करना। फिलहाल मनीषा ने बहुत करारा जवाब दिया है, जो एक बीवी का जवाब देना बनता भी है, कि बेशर्मी की हद कब छोड़ोगे, कब इस बेशर्मी को छोड़ोगे। मेरे परिवार की फ़ोटो लगानी छोड़ दो, मेरी फैमिली की फ़ोटो लगानी छोड़ दो। साफ तौर पे मनीषा ने इस चीज़ के लिए सामने वाली को मना कर दिया है। शायद ये बुलंद आवाज़ मनीषा डे 1 से उठाने की हिम्मत कर लेती ना अगर, तो आज इतनी हिम्मत तो इस लेडी की नहीं होती, क्योंकि इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती। बीवी का डर हर दूसरी औरत को होता है कि अगर इस बीवी ने काली का रूप ले लिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, फिर मेरा कोई कार्ड काम नहीं आएगा, ना बच्चा कार्ड, ना अकेली औरत वाला कार्ड, ना मेरा रोने वाला कार्ड, ना सिंपैथी कार्ड, कोई कार्ड काम नहीं आएगा। अगर एक बीवी ने ठान लिया कि मैं सबक सिखाऊंगी। वो अभी भी बहुत तरीके से बोल रही है कि उनकी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, इतनी दूर कि बहुत दूर, और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। ढूंढो जोर शोर से लड़के, पूरी फैमिली जुट जाओ और चट मंगनी पट ब्याह करो। एक्चुअली ये लोग चाहते भी यही है ना, शादी तो ये तब से ही चाह रहे हैं। तो चट मंगनी पट ब्याह करो, किसी से भी करो, लेकिन एटलीस्ट दूसरों की घर गृहस्थी को नुकसान मत पहुंचाओ। क्योंकि जब जब ये लेडी मनीषा की घर गृहस्थी को नुकसान पहुंचाएगी तो मनीषा जैसी उन तमाम औरतों के दिल में खंजर चल रहे हैं इस वक्त। मैंने बताया कि मनीषा इकलौती नहीं है जिसके साथ चीट हुआ है। आज भी हमारे बीच में बहुत सारी महिलाएं हैं, और जब जब वो इनकी वो हरकतें देख रही हैं, तब तब उन महिलाओं का गुस्सा भी 7वें आसमान पे जा रहा है कि हिम्मत देखो आजकल, हिम्मत। फिलहाल मनीषा ने जवाब दिया है, और जवाब तब दिया जब मनीषा इस समय पे घर में अकेली है, जगत भैया वहाँ पे नहीं है। और ऐसे टाइम पे मनीषा को हमेशा स्टैंड लेना है। किसी की इतनी सी भी आहट अपने अगर घर की तरफ दिखे, इंटेंशंस, एक लेडी के अंदर ना बहुत ज़्यादा सिक्स सेंस होती है स्ट्रॉन्ग। उसको ये भी पता होता है कि कौन आदमी मुझे किस नज़र से कैसे देख रहा है, कौन आदमी मुझसे कैसे बात कर रहा है। ये सिक्स सेंस औरतों को गॉड गिफ्टेड मिलती है, जो हर एक औरत के अंदर होती है, ठीक है। ऐसे ही हर बीवी के अंदर भी ये सिक्स सेंस होती है कि किस औरत के कदम उसके परिवार के लिए खराब है, उसकी दहलीज पे खराब है। तो इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना, लेकिन इनके इस जाल में फंसना नहीं। क्योंकि अगर इस समय पे तुम्हारे पति इन्वॉल्व नहीं है, उसे कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो जानबूझ के ये सब चीज़ें ट्राई करेगी ताकि दिमाग में शक का बीज बो पाए। जब चिल्ला के इनका पूरा परिवार अपील कर रहा था जगत भैया को, आओ कहाँ है वो परिवार, आओ कहाँ है वो परिवार, इस उम्मीद में कि मेरे आंसू देख के, मेरा रोना देख के सामने वाला पिघलेगा और आके मेरे लिए फिर से स्टैंड ले लेगा। लेकिन जगत भैया ने उस समय पे कर दी इनकी झंड। जगत भैया ने इनका स्टैंड नहीं लिया, आके एकदम इनकी झंड हो गई, और इनको लगा कि अब मेरे इमोशंस और अब मेरा कहीं ना कहीं जादू जगत भैया पे नहीं चल रहा है। उसके इमोशंस कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो चुके हैं मेरी तरफ से।
वहीं से इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई कि ये दोनों को खुश तो मैं रहने नहीं दूंगी। अब बाकी आप सब बताइए, आप लोगों को लॉजिकल क्या लगता है, किस इंटेंशन से ये फ़ोटो FB पे पोस्ट की गई? आंख बंद करके, नींद में, दवाइयों में, कैसे पोस्ट की गई? अब पोस्ट करने के 24 घंटे के बाद ये डिलीट हुई है, जब इसकी चीज़ के बारे में वीडियो बनी है, ये तब डिलीट हुई है, उससे पहले नहीं हुई थी ये डिलीट। राइट गाइज? तो अच्छा लगा, मनीषा ने अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लिया, और इसी एनर्जी के साथ हर बार स्टैंड लेना जब जब तुमको लगे कि तुम्हारी गृहस्थी में कोई तिल्ली लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? और अपने हस्बैंड को अच्छे से मतलब अच्छे से आंखें खोल के, दिमाग खोल के ही, बाकी समझदार होते हैं सब, अपने पार्टनर को सबसे ज़्यादा एक औरत ही जानती है, बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए मनीषा के रिलेशनशिप के बारे में पहले ही जान चुकी थी। लेकिन उसको लीपापोती में लाया गया, अंडर प्रेशर लाया गया, 4 औरतों के सामने उसको बेइज्जत किया गया, उसको प्रेशर डाला, उसको पुलिस की धमकी दी, उसको डराया कि मेरे चरित्र पे ऐसे बोल दिया, मेरे चरित्र पे ऐसे बोल दिया, डरा डरा के उसका मुंह बंद करा दिया। अदरवाइज़ उसके अंदर ये इंट्यूशन पहले ही आ गई थी कि ये औरत सही नहीं है मेरे घर के लिए, और इसीलिए अपने पति को वो बार बार रोक रही थी। तो आती है, हर औरत के अंदर ये इंट्यूशन आ जाती है कि उसके घर के अंदर किसके पैर सही हैं और किसके पैर गलत है। तो गाइस, इसी के साथ ये वाला रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस ड्रेस का और झुमकी का लिंक आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।